हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईसीएससी के क्वेश्चन बैंक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रायंगल के। आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए कि इन द गिवन डायग्राम ट्रायंगल ABC एंड DPC आर इक्विलैटरल एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड AP मीट्स BC at Q. Prove that 2PC equals to AB and BQ is equal to 2CQ. तो इस क्वेश्चन को पहला वाला तो आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे कि दोनों ABC और DCP ये दोनों सिमिलर होंगे क्योंकि दोनों ही इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी लग जाएगी। आगे आपको क्या प्रूफ करना है कि D जो है मिड पॉइंट है BC का। तो पहली तो चीज, अगर ये ABC इक्विलैटरल है मींस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA और DCP भी इक्विलैटरल है, इसलिए यहां से क्या आ जाएगा CD इक्वल्स टू DP इज इक्वल्स टू PC एंड इज इक्वल्स टू हाफ BC। देखिए CD की बात करें तो BC का हाफ होगा क्योंकि D मिड पॉइंट है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये BC का हाफ होगा। और CD किसके इक्वल होगा PC के, क्योंकि CD PC और DC तीनों क्या है इक्विलैटरल की साइड है सेम ट्रायंगल की। तो हम इसको लिख सकते हैं PC इक्वल्स टू हाफ BC, लेकिन BC AB AC तीनों इक्विलैटरल सेम इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड है, इसलिए हम BC को क्या लिख सकते हैं AB। तो यहां से आपका हो जाएगा प्रूफ 2PC इक्वल्स टू AB। आई होप आप ये समझ गए होंगे। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले प्रूफ की तरफ। तो नेक्स्ट वाला प्रूफ जो है वो क्या कह रहा है कि BQ इक्वल टू 2CQ, यानी कि ये जो BQ है ये CQ का डबल है। तो इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है। तो हम आपको बता देते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखिए ये आप देख लीजिए, ये एक ट्रायंगल है। अगर कोई एंगल बाइसेक्टर मतलब किसी वर्टेक्स को बाइसेक्ट जो कर रहा हो, ये BAC ऐसे ले लीजिए, तो यहां पे आप क्या करेंगे, थोड़ा मैं डायग्राम अच्छे से बना देता हूं ताकि इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह ठीक हो जाए। ये इस तरह से ये ट्रायंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है ABC। अब इसमें आप करेंगे क्या कि यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए और इसको एक्सटेंड करिए। तो अगर आप क्या करेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं और इसके पैरेलल आपने इसको ड्रॉ कर दिया, तो ये वाला एंगल, यानी कि अगर हम कहें कि ये 1 है ये 2 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 3, यानी कि एंगल 2 इक्वल एंगल 3 होगा। ठीक है, क्या कारण है, क्या रीजन है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो यहां से आपको मिल गया 2 इज इक्वल्स टू 3। और देखिए ये और ये एंगल और यहां वाला 1, अगर मैं इसको 4 मान लूं तो 1 इक्वल्स टू 4। क्यों? क्योंकि ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो आप यहां से देखिए, ये आपकी पहली, ये दूसरी और ये थर्ड क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ऑलरेडी गिवन है कि 1 और 2 इक्वल हैं। इसका मतलब कि अगर दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा, मींस एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। तो आपको यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि ये 3 और 4 इक्वल हैं, मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। अब आगे आपको इसमें क्या अप्लाई करना है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या होती है कि अगर कोई पैरेलल लाइन किसी दो साइड को बाइसेक्ट कर रही है, जैसे मान लीजिए AD है, तो AD क्या कर रही है, इसको नाम देते हैं BE। तो BE और BC को A और D पे कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो आप यहां से क्या करेंगे कि थेल्स थ्योरम जब लगाएंगे तो वो हो जाएगा BD अपॉन DC इक्वल्स टू BA अपॉन AE। बट आप देखिए कि AE जो है वो AC के इक्वल है, क्योंकि ये 3 और 4 एंगल इक्वल प्रूफ हुए थे, तो हम इसको लिख सकते हैं AC। यही एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है।
कहने का मतलब ये है कि जब भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम रहे, कोई भी एंगल बाइसेक्ट कर रहा हो, जैसे आपके पास यहाँ पे ये एंगल है, तो ये आप देख लीजिए ए बी सी और डी। तो अगर मैं कहूँ ये x है, ये y है, ये m है और ये n है, तो आप क्या लिखेंगे x अपॉन y इक्वल्स टू m अपॉन n। ऐसा लिख सकते हैं, अगर y वाले को आप पहले लेंगे, इसका इनवर्स करेंगे तो y अपॉन x क्या हो जाएगा, n अपॉन m। मतलब जो भी आप साइड लेंगे y अपॉन, जैसे y अपॉन x कर रहे हैं तो n अपॉन m होगा, मतलब जिधर की साइड रहेगी वो वाली साइड आएगी। आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो यही एंगल बाइसेक्टर है और इसी पे बेस्ड हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे कि ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो यहां पे ये जो है ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो अगर हम देखें कि ACP, ये जो ट्रायंगल है ACP, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो वर्टेक्स C है उसके दोनों साइड भी 60-60 है, मतलब कि CQ जो है एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब हम यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, अगर मैं ले लूं कि CA या AC अपॉन CP की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, AC लिया है तो AQ आ जाएगा AQ अपॉन QP, ठीक है। तो AC अपॉन CP इज इक्वल टू AQ अपॉन QP। अब देखिए AC क्या है, AC बड़ा वाला ट्रायंगल है और ये क्या होता है, देखिए ये हमने यहाँ पे प्रूफ किया था कि जो CP है वो AB का हाफ है, मतलब इससे देखिए तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हम PC और AB का रेशियो निकालें तो 1/2 होगा, यानी कि AB अपॉन PC का रेशियो 2:1 होगा। तो यहाँ पे AC अपॉन CP का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 2:1 इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QP। ये आपने यहाँ पे दिखा दिया। अगला जो स्टेप करना है आपको कि ये दोनों सिमिलर है, कौन से एंगल, देखिए ये 60 है, ये 60 है, यहाँ पे ये 60 है, तो आपको इस एंगल से मतलब नहीं, ये वाला ट्रायंगल आप देख लीजिए और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर होंगे। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल तो सेम हो गए और जो दूसरा एंगल मिलेगा ये और ये वर्टिकली अपोजिट। कहने का मतलब कि AQC DQP के सिमिलर है, मतलब ट्रायंगल AQC सिमिलर है ट्रायंगल DQP के, ठीक है। तो इस सिमिलरिटी डबल ए से सिमिलर है, ठीक है। यहां से सिमिलरिटी से हम क्या निकाल सकते हैं कि साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस कि AQ अपॉन QP, AQ अपॉन QP इक्वल होगा, आपको इसके पहले हम देते हैं कि CQ अपॉन DQ, CQ अपॉन DQ इक्वल हो जाएगा AQ अपॉन QP के। देखिए CQ अपॉन DQ, ये इस वाले ट्रायंगल की साइड DQ और ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड CQ, और यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, AQ बड़े वाले ट्रायंगल की और फिर QP छोटे वाले ट्रायंगल की, और ये किसके इक्वल है, 2:1। इट इंप्लाइज दैट कि CQ अपॉन DQ ये इक्वल है 2:1 के। यहां से आपका CQ आ जाएगा 2DQ। ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। थोड़ा सा आपको इसमें सोच के चलना होगा, और अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो आप पीछे वापस रिपीट करके देख सकते हैं। यही फायदा है YouTube का। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका गिवन है कि ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल एट A एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC फ्रॉम A। If AB is to BC is equal to 11:5, find the ratio BD/DC। तो यानी कि आपके पास देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है यहाँ पे, और राइट एंगल ट्रायंगल में कह रहा है कि एंगल A जो है वो आपका राइट एंगल है, और फिर आप इसको B ले लीजिए, C ले लीजिए, है ना। यहां से AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AB पे। तो आपको गिवन है कि AB इज टू AC ये है 11:5, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, बताना है कि BD अपॉन DC क्या होगा। तो सिंपली इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल की कि BD अपॉन DC। देखिए BD किधर का है, इधर वाला है, यानी कि AB ऊपर आएगा तो AB अपॉन AC का स्क्वायर ये हो जाता है।
यानी कि अगर इसके रेशियो की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर यानी कि 121/25, ये हो जाएगा रेशियो। लेकिन मैं समझा देता हूं कि ये होता कैसे है एक्चुअली में, कि BD DC ये कैसे आता है। तो आप सिंपली यहां पे अगर अल्फा ले लेते हैं तो हम क्या कहेंगे कि कॉस अल्फा, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी हमने बताई कि BD/DC इक्वल टू होता है AB² स्क्वायर। तो ये कैसे होता है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, यहां पे आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में लगाऊं तो ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC/BC। एंड अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में लगा दूं कॉस अल्फा, तब क्या होगा, तब देखिए बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज AC हो जाएगी, यानी कि यहां पे कॉस अल्फा हो जाएगा आपका बेस आपका CD/AC। तो देखिए यहां पे अगर मैं cos अल्फा की जगह AB/AC रखूं, AB/AC, तो AB/AC/BC सॉरी क्या है, AC/BC इक्वल्स टू CD/AC। तो यहां से आपका CD इक्वल्स टू आ जाएगा AC²/BC, ये क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो ये तो आ गया आपका CD। अगर आप निकालना चाहते हैं यहां पे दूसरी तरफ, यहां पे देखिए अगर ये 90 है, ये अल्फा है, तो ये बचा कितना 90 माइनस अल्फा। तो ये आपका CD हो गया था। अब आपको निकालना है BD सपोज, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले cos 90 माइनस अल्फा ये निकालेंगे। ये कितना हो जाएगा बड़े वाले ट्रायंगल में, तो वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AB/BC एंड cos 90 माइनस अल्फा अगर इस छोटे वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में लगा दें तो क्या हो जाएगा, देखिए हाइपोटेन्यूज ये है और बेस क्या हो जाएगा इसके लिए ये, यानी कि BD/AB। अगर मैं यहां पे cos 90 माइनस अल्फा की वैल्यू ये रख दूं AB/BC, तो क्या हो जाएगा, यहां पे BD इक्वल टू हो जाएगा AB²/BC। तो अगर मैं यहां पे करूं कि BD/DC, तो BD की है वैल्यू AB²/BC एंड AC²/BC। तो BC से BC कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा AB²/AC², ये हो जाएगा आपका। आई होप कि आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप रिपीट करके दोबारा से देखिए, आई कंफर्म कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन जो आपका है वो ये कहता है कि देखिए आप यहां पे देखिए एंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC एंड एंगल BAC इज 90 डिग्री, DE bisects ADB and DF bisect ADC। तो इन दोनों जगह पे हमको क्या करना है, सिंपली एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाना है। अभी हमने इसी वीडियो में इसको डिस्कस किया है। तो आइए एंगल बाइसेक्टर कैसे लगाएंगे ये देखिए। तो DE बाइसेक्ट कर रहा है तो यहां पे हो जाएगा आपका BD/DA इक्वल्स टू BE/EA। BE को आप EB भी लिख सकते हैं, सेम चीज है। तो आप इसके बाद क्या करेंगे, ये इस वाले ट्रायंगल में लगे, ट्रायंगल ABD में एंगल बाइसेक्टर लगाने पे हमको ये मिला है। अब अगर हम ट्रायंगल ADC में अगर एंगल बाइसेक्टर लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि अगर हम ये ले लें DA/DC, तो क्या हो जाएगा हमारे पास AF/FC। देखिए हमने यहाँ पे DA लिया है, मतलब ये वाली साइड इधर आएगी, और यहाँ पे DC लिया है तो इसके साथ वाली, मतलब कंसेक्यूटिव साइड, साथ वाली साइड ही आती है आपकी इस तरह के एंगल बाइसेक्टर में। तो ये दो चीज आपको मिल गया। अब तीसरी चीज जो आपको करनी है, इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं आसानी से, ये देखिए अगर मैं इस ट्रायंगल को दोबारा से बनाऊं और ऐसे करूं तो ये तो पूरा 90 डिग्री है,
और यहाँ पे ये 90 परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों 90 हो गए। अगर ये 90 है, मैंने इसको ले लिया अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना होगा अल्फा। और सिमिलरली अगर ये अल्फा ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। कहने का मतलब कि अगर हम देखें ए डी बी और ए डी सी, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ए डी बी और एंगल ए बी सी, ये दोनों सिमिलर हो गए ट्रिपल ए से। अब डबल ए लगाइए, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि अगर मैं अब सिमिलर हो गए तो साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो साइड्स कैसे प्रोपोर्शनल होंगी, देखिए BD अगर मैं लेता हूं, BD अपॉन 90 माइनस अल्फा के सामने की साइड है, तो इसमें क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा के सामने DA इक्वल्स टू, अगर मैं लेता हूं अब AD या DA, तो DA किसके सामने की साइड है, इस वाले ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल। देखिए पहले हमने BD लिया बड़े वाले ट्रायंगल में, और इसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल में हमने ये देखा कि बड़े वाले ट्रायंगल में 90 माइनस अल्फा के सामने, छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस अल्फा के सामने DA है। थोड़ा मैंने जल्दी बोल दिया है, आप उसको स्लो करके सुन सकते हैं। अब देखिए, अब बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने AD है, छोटे वाले ट्रायंगल में अल्फा के सामने DC है। ये साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तो इक्वल हो गई। अब आप क्या करेंगे कि BD अपॉन DA इज इक्वल है DA अपॉन DC से, तो ये प्रूफ हो गया। क्योंकि अगर एक साइड इक्वल है LHS, तो RHS भी ऑब्वियसली इक्वल होगा, यानी कि EB जो है, यहां से आप यहां पे लिख दीजिए EB अपॉन EA इक्वल है AF अपॉन FC के। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों से आपका ये प्रूफ हो जाएगा। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं। अगर कुछ आप लोगों को डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू।